Hello student. Today we will start the introduction of anatomy and physiology. Just we will see. आज बात करेंगे किसके बारे में सर? इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन. ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं? तो सर ये रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बारे में क्या है हम बात करने वाले हैं. अब देखो बात करते हैं कि सर जो एनाटॉमी है ये क्या है. एनाटॉमी, ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे. एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज अ structural study of human बॉडी. ठीक है, तो जो एनाटॉमी है वो क्या है? एक स्ट्रक्चरल स्टडी है इसकी ह्यूमन बॉडी की. अब ह्यूमन बॉडी की अगर बात करेंगे तो सर यहाँ पे क्या है, हम एक क्या है बॉडी का ऑर्गन ले सकते हैं. क्या ले लेंगे सर? बॉडी का ऑर्गन. फॉर एग्जांपल ऑर्गन क्या है सर, यहाँ पे कर लेते हैं इसका. ये आ जाएगा आपका सर, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका स्टोमक. ठीक है, ये क्या हो गया? स्टोमक आ गया. ठीक है, अब स्टोमक क्या है? जस्ट डेट इज द ऑर्गन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्या है? पार्ट है, ऑर्गन है. अब इस ऑर्गन में क्या है कि जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, इसोफेगस है, कार्डिया है, ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, पाइलोरिक स्पिंचर, ये डेट ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टोमक. तो ये जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है वो होगा आपका क्या बोलेंगे सर? उसको एनाटॉमी बोल देंगे. दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका, इसी का रहता है सर, यहाँ पे आ जाता है फादर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको क्या बोलेंगे सर? फादर ऑफ एनाटॉमी. ठीक है, अगर फादर ऑफ एनाटॉमी की बात करेंगे तो सर ये आ जाते हैं, इनका नाम है एंड्रियास. क्या है इनका नाम? एंड्रियास वेसालियस. क्या है? वेसालियस. ठीक है, वेसालियस, दैट इज ही इज द फादर ऑफ एनाटॉमी. क्लियर है ना कि एनाटॉमी क्या है? द स्ट्रक्चरल स्टडी, आप ऐसे लिख सकते हो, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी या किसी ऑर्गन. जैसे मान लो अगर हम हार्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो हार्ट का खाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, वी आर जस्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो उस स्ट्रक्चर को, हार्ट को आपने केवल ड्रॉ किया है, डायग्राम बनाया है, उसमें आपने किसी भी उसके फंक्शन को अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया है तो वो आपका क्या है? एनाटॉमी कहलाता है. ठीक है, फादर कौन है? एंड्रियास वेसालियस क्या है? इज द फादर ऑफ एनाटॉमी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी. किसके बारे में बात करने वाले हैं? फिजियोलॉजी के बारे में. अगर हम बात करेंगे सर फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी क्या है? क्या है सर? फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी. अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या है? फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज अ स्टडी, इज फंक्शनल स्टडी लिख लो. ठीक है, इज अ फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स कह सकते हो और आप ह्यूमन बॉडी कह सकते हो. ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब सिंपल है, फंक्शनल मींस क्या है सर? फंक्शंस की बात हो रही है. ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट एग्जांपल मैंने दिया था, हमने क्या करा था सर? एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. किसका? एक कार्डिया, मतलब आपका स्टोमक, गैस्ट्रो का एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था. ये क्या है? हमने एनाटॉमी क्या है इसके स्ट्रक्चर की बात करी थी. नाउ इन फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस दैट कि जो स्टोमक है वो कैसे फंक्शन करता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमक इन द ह्यूमन बॉडी, और जो जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर क्या है, स्टोमक के फंक्शंस क्या हैं, तो वो आपकी फिजियोलॉजी में आ जाता है. फिजियोलॉजी को दूसरा आप डिफाइन कर सकते हो, फिजियोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द
फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी और क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन्स है। ऑब्वियसली ऑलरेडी यू नो दैट कि ऑल ऑर्गन्स कंबाइंड एंड मेक द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है आपका फिजियोलॉजी हो गई। अगर हम बात करेंगे सर इसकी, क्या फादर की बात करें, किसके फादर सर, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। अगर फादर ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा सर, फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सर फादर ऑफ फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या एक नाम आता है जिसको क्या बोलते हैं सर, ये हो जाएंगे आपके क्लाउडी, क्या बोलते हैं सर इनको, क्लाउडी बर्नार्ड। क्या बोलते हैं सर इनको, क्लाउडी बर्नार्ड के नाम से क्या है इनको जाना जाता है। ही इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, क्लाउडी बर्नार्ड क्या है, फादर है किसके, फिजियोलॉजी के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, आप कह सकते हो सर यहाँ पे केस की बात करेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे मिलके बनी हुई है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन बॉडी की, क्या क्या चीजें उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सर, इनको क्या है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटे अगर लेवल की हम बात करेंगे तो सर सबसे पहला जो छोटा आ जाता है सर, उसमें क्या है, उसमें सर सबसे पहले देखने को मिलता है हमें, तो वो कहलाता है सर, जिनको क्या बोल देते हैं सर, इनको बोल देते हैं हम एटम्स। क्या बोल देते हैं सर, ये क्या है आपका एटम है। एटम क्या है सर, एटम मिलके क्या बनाता है, अगर एटम्स फर्दर अगर कंबाइन होते हैं दे विल मेक द मॉलिक्यूल्स। क्या बना लेंगे सर, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, दे विल मेक द मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। फर्दर अगर हम बात करेंगे सर, मॉलिक्यूल्स फर्दर मूव करेंगे तो सर यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो मिलके क्या बना लेंगे सर, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना लेते हैं सर, यहाँ पे दे विल फॉर्म द सेल। वो क्या करेंगे, सेल का फॉर्मेशन करेंगे। फर्दर सेल अगर कंबाइन होती है साथ में सर, ये क्या बना लेते हैं सर, मिलके क्या करते हैं सर, ये बना लेते हैं क्या, टिश्यू। क्या बना लेंगे सर, ये टिश्यू फॉर्म करेंगे। और फर्दर अगर टिश्यू साथ में कंबाइन होते हैं तो सर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं सर, ये क्या बना लेंगे सर, ये बना लेते हैं ऑर्गन। क्या बना लेंगे सर, ये क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेंगे। और अगर ऑर्गन फर्दर कंबाइंड सर अगर होते तो ये क्या बनाते हैं, दे विल कंबाइन एंड मेक द सिस्टम्स ऑफ। क्या बना लेंगे सर, ये काम करेंगे किसका, ये सिस्टम बनाने का काम करेंगे। ठीक है, और सर सिस्टम मिलके क्या करते हैं, सिस्टम मिलके सर क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे आपकी बन जाती है सर, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी। क्या बन जाता है सर, यहाँ पे बन जाती है ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, लेवल्स हैं। क्या है सर, लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले एटम होता है। एटम अगर साथ में कंबाइंड अगर होगा तो क्या मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा। मॉलिक्यूल फर्दर मिलके क्या है, एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसको क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। एंड फर्दर द सेल्स कंबाइंड विद ईच अदर, ये मिलके क्या बनाती है सर, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू फर्दर मिलके क्या है, एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। फर्दर ऑर्गन मिलके क्या है, एक सिस्टम बनाते हैं। और जो सारे जो सिस्टम है, ठीक है, अबाउट 12 और 13 सिस्टम इन आवर बॉडी, वो मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का क्या है, फुड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिससे क्या है आपकी पूरी बॉडी बनती है। अब बात करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि सर ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं सर, क्या है, एटम। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सर, ये है हमारा एटम। ठीक है, एटम आपने देखा होगा जो बायो केमिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ते हैं, तो एटम क्या है सर, अगर हम इस हिंदी बोले तो इसको क्या है, परमाणु बोलते हैं। क्या है सर, परमाणु है। अगर परमाणु की हम बात करेंगे सर स्ट्रक्चर की, तो ऑलरेडी यूनिट है सर, इसमें क्या है, इसमें देखने को मिलता है आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है,
सर इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्लस का जो चार्ज रहता है, ठीक है, वो क्या है सर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सर ये क्या है, ये देखने को मिल जाते हैं सर, इनको बोलते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी के पास में सर एक क्या है, एक जो कक्षा रहती है सर, जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको, ये कहलाते हैं क्या सर, ये कहलाएंगे, ये माइनस चार्ज होता है सर, ये क्या कहलाते हैं सर, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं सर, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में दूसरा क्या है सर, प्रोटॉन्स, और यहाँ भी आ जाता है सर क्या, इसी के अंदर देखने को मिलता है आपको, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं सर, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, एटम के पार्ट हैं। और अगर ये, ठीक है, ये एटम हो गया। दूसरा क्या है, अगर हमने बात करेंगे सर किसकी, मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल में क्या देखने को मिलता है सर, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक या एक से अधिक, वन एंड मोर एटम्स विल कंबाइंस एंड मेक द मॉलिक्यूल्स। एक या एक से अधिक एटम मिलके क्या बनाते हैं सर, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे सर, यहाँ पे मान लो हम एक ले लेते हैं, इसको बोलते हैं H2, मतलब ये क्या है सर, हमारा हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर में देखो क्या है, हमने देखा यहाँ पे कि जो एटम है, ठीक है, एक सिंगल एटम किसका है सर, हाइड्रोजन का है, सॉरी टू एटम किसके, हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम किसका है सर, ऑक्सीजन का है। वो कह रहे हैं कि एक या एक से अधिक एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका आ जाता है सेल, ठीक है, क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है सर, जिसको बोलते हैं सेल, मतलब कोशिका, ठीक है। ये जो सेल है, मॉलिक्यूल्स फर्दर मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं सर, सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और उसको क्या है, सेल को सर, इसको क्या है हम यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सिंपली अगर बोलेंगे तो यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा हम बात करते हैं सर इसका, जो फादर हैं, हु इज द फादर ऑफ सेल, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फादर का नाम आता है, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे सेल की डेफिनेशन की, तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो सेल है, उन्होंने क्या बोला है, सेल इज द बेसिक, smallest, cell is the basic smallest and cell is the basic smallest। दूसरा क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिख देंगे, इसको ये हो जाएगा सर हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल cell is the basic smallest structural functional unit of living organism, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर हम कह सकते हैं सर इसको क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। क्या कह सकते हैं सर इसको, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये किसने बोला है सर, ये अकॉर्डिंग किसके, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सर ये किसके अकॉर्डिंग है सर, ये अकॉर्डिंग हो जाएगा किसके, इनको बोला जाता है रॉबर्ट हुक। क्या बोला जाता है सर, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या है, ये बुक इन्होंने अकॉर्डिंग डेफिनेशन, उन्होंने क्या है, 1665 में क्या है, इस डेफिनेशन को इन्होंने क्या है बोला था, ठीक है, 1665। रॉबर्ट हुक, ही इज द फादर ऑफ सेल। अगर हम बोलेंगे कि भाई जो हु इज द फादर ऑफ सेल, तो क्या है, रॉबर्ट हुक का नाम आता है। रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था कि सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अकॉर्डिंग रॉबर्ट हुक उन्होंने क्या है कि भाई जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, आपकी बेसिक स्मॉल मतलब सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, उसको स्ट्रक्चर मतलब उसको बनाने में, फंक्शनल मतलब उसके अंदर फंक्शन कराने में क्या है, हेल्प करती है, और ये क्या है, यूनिट है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर मान लो एक बिल्डिंग बनाने से पहले जो फाउंडेशन हम रखते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, ब्रिक्स का यूज करते हैं। तो सिंगल ब्रिक्स अगर आप उसमें लगा रहे हैं
तो वो आपका क्या है देखने को मिलता है कि भाई एक यूनिट है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूंगा तो ठीक है, यहाँ पे क्या है आपने देखा होगा सर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है स्पर्म और प्लस क्या है सर यहाँ पे ओवा होते हैं। ये क्या है कहीं ना कहीं सिंगल सेल्स हैं, और ये सिंगल सेल क्या है फिर ओवा से कनेक्ट होकर क्या है जाइगोट को फॉर्म करते हैं। धीरे धीरे क्या है ये जो आपका सेल डिवीजन है उससे क्या है फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, और क्या है कोशिकाओं की संख्या क्या है फर्दर वो बढ़ती जाती है। तो ये क्या था आपका सेल था। उसके बाद में बात आती है कि सर सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें हम कुछ चीजें और ऐड करना चाहेंगे, क्या है कि जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है, ठीक है, अभी क्या पढ़ा था कि भी सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। दूसरा कह रहा है कि सर जो सेल्स है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हो जाएगा द ह्यूमन बॉडी contains different types comma shape and size cells। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पे क्या है सर, बिलियंस ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। नंबर्स की अगर बात करें तो बिलियंस ऑफ सेल्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, लेकिन कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप सेल्स का मतलब क्या है, उनका जो शेप है, उनका जो साइज है, और उनका जो स्ट्रक्चर मतलब फंक्शनली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है एक हम चीज और ऐड कर सकते हैं सर, अगर हम फंक्शंस अगर उनके देखेंगे तो ये क्या है कोई डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है बिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन क्या है उनका जो शेप है, साइज ऑफ फंक्शन है, वो क्या है डिफर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाएं एक जैसा काम करती हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर जो अलग होता है, ठीक है, उनका शेप साइज अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है। हम इसको फर्दर पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो बात करते हैं हमारे क्या है कॉम्प्लेक्सिटी में। पहला था एटम, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। दूसरा था हमारा मॉलिक्यूल, थर्ड था हमारा सेल, जो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे थे, सेल बना रहे थे। अब बात करते हैं सर यहाँ पे आपका आ जाता है जिसको बोलते हैं सर टिश्यू, ठीक है। अगर टिश्यू की हम बात करेंगे तो जो टिश्यू है वो किससे मिलके बना हुआ है। टिश्यू की अगर सिंपल डेफिनेशन करेंगे, यहाँ पे दूसरा एक वर्ड और लिख लेते हैं सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं सर, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं सर हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं सर, हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है, हिस्टोलॉजी। दूसरा हम अगर इसकी बात करेंगे तो अगर हम टिश्यू किसको बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, हम डेफिनेशन सिंपल बोलते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख लेते हैं सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिमिलर सेल्स ग्रुप, सिमिलर सेल्स ग्रुप कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। समान कोशिकाओं का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं सर, टिश्यू बोलते हैं। समझ में आ गया। या फिर आप सिमिलर सेल्स ग्रुप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स नोन एज टिश्यू। समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन क्या है डेफिनेशन अगर देखेंगे थोड़ा तो कह रहे हैं कि समान कोशिकाओं का, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या है देखो, डिफरेंट टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं हम, उनकी कोशिकाएं क्या है अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, तो इनको कहीं ना कहीं इनकी जो कोशिकाएं हैं, उनका जो शेप है, उनका जो फंक्शन है, उनका जो साइज है, वो क्या है थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे नर्वस टिश्यू हम ले लेंगे तो ठीक है, तो नर्वस टिश्यू में जो क्या समान कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, वहां पे ये नहीं देखने को मिलेगा कि भाई मसल्स की मस्कुलर टिश्यू उसके अंदर आ जा रही है, ठीक है, एंडोथेलियल, ये सारी चीजें क्या है थोड़ा अलग मतलब डिफर करती हैं। ओके, दूसरा क्या है, अगर देखो टिश्यू की अगर बात करोगे तो टिश्यू क्या है फर्दर डिवाइड किया गया है। जब हम टिश्यू हिस्टोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपका नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू, एंडोथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में क्या है पूरी बॉडी को डिवाइड किया गया। उसके बाद में आ जाता है सर आपका ऑर्गन। क्या आ जाता है सर, यहाँ पे आ जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन क्या है सर, यहाँ पे क्या है जो टिश्यू है, ठीक है, ये क्या करेंगे यहाँ पे सर देखो टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गन,
ठीक है। जो टिश्यू है वो मिलके क्या करते हैं सर, एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गन बनाते हैं बॉडी का। और ऑर्गन फर्दर क्या करता है सर, ऑर्गन क्या बनाता है सर, हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के सिस्टम है उनको क्या फॉर्म करता है, और सिस्टम के बाद में क्या है सर, जो द ह्यूमन बॉडी, और जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, बन के तैयार हो जाती है, मतलब ह्यूमन बॉडी का फॉर्म हो जाता है। ये था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब कॉम्प्लेक्सिटी में अब या फिर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी आया तो सिंपल क्या है, एटम हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या है मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम, और सिस्टम के बाद में क्या है सर, हमारी ह्यूमन बॉडी मिलकर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन। और फर्दर हम पढ़ने वाले हैं किसको, सेल के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू फॉर दिस।